Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now student, we will see the trigonometric equation. Trigonometric equation क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे. So the equation having trigonometric function of known angle. Trigonometric functions of known angle. Known angle कौन से हैं? वही एंगल जिनकी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं. ऑलरेडी आप चैप्टर में इस तरह के एंगल्स को फाइंड आउट कर चुके हैं. तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इनके नोन एंगल हैं, अगर ये इन्वॉल्व करते हैं और एक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं तो वो इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कही जाएगी. फॉर एग्जांपल sin थीटा इज इक्वल टू √3/2. ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर sin थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है. जब tan थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3, ये एक इक्वेशन हो गई क्योंकि यहाँ पर एक दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हैं. या फिर हम कहें 3 tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू यहाँ या √3, यहाँ पर हम करते हैं 0. ये एक एग्जांपल हुआ. या फिर हम यहाँ पर कर दें √3 tan थीटा माइनस √3 cot थीटा इज इक्वल टू 1. ये एक और एग्जांपल हो जाएगा. तो ये इस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वॉल्व करने वाली इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं. अब इन्हें सॉल्व करने के लिए इनका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है. और वो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? यहाँ पे सॉल्यूशन स्टूडेंट दो होते हैं, एक तो स्पेसिफिक सॉल्यूशन, एक जनरल सॉल्यूशन. स्पेसिफिक सॉल्यूशन पहले मैं बता दूं आपको क्या होता है. स्पेसिफिक सॉल्यूशन जैसे यहां पर अगर मैं कहूं sin थीटा इज इक्वल टू √3/2. ये सिंपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं. यहां sin थीटा √3/2 होता है. एंड √3/2 कहां वैल्यू होती है? हम जानते हैं कि √3/2 वैल्यू कब होती है? ये sin π/3 की वैल्यू होती है, π/3 की. तो मैं यहां पर इसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन क्या लिख सकता हूं कि थीटा इज इक्वल टू π/3. थीटा इज इक्वल टू π/3 इसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन है. सिंगल सॉल्यूशन भी हम इसे कहेंगे. तो स्पेसिफिक ये सॉल्यूशन है. लेकिन जनरल सॉल्यूशन की बात करें, हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं. हर 2π यहाँ और जो sin थीटा है वो 2π इसका पीरियड है, 2π के बाद रिपीट होते हैं. तो इसके भी सॉल्यूशन क्या होंगे? 2π के बाद रिपीट होते रहेंगे. तो ऐसे आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को. और उन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को जब एक जनरल फॉर्म में आप सिग्निफाई करते हैं, जनरल फॉर्म में राइट करते हैं, उसी को जनरल सॉल्यूशन कहा जाता है. अब जनरल सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसके लिए कुछ जो है स्पेसिफिक हम यहाँ पर ऑलरेडी मैं आपको जनरल सॉल्यूशन बता देता हूँ कैसे. अगर कभी सिचुएशन हो sin x इज इक्वल टू sin y, sin x इज इक्वल टू sin y, तो आप लिख सकते हैं जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे x का क्या होगा? x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n y, एंड वेयर n यहाँ पर n क्या है? इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर. साथ ही अगर आपको cos के अंदर ऐसा दे रखा हो cos x प्लस cos x इज इक्वल टू cos y, तो x की वैल्यू यानी x का जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस y, अगेन n बिलोंग्स टू इंटीजर. और अगर tan के अंदर यहाँ पे दिया हो tan x इज इक्वल टू tan y, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर यहाँ पर. तो अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन एक और कराता हूँ इन पर बेस्ड. सी आपको यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. इक्वेशन है cos 3 थीटा इज इक्वल टू 0. अब जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए एज यू कैन सी जो आपको यहाँ पर दिया जाता है, अगर साइन है तो वो इक्वल है साइन अनदर ऑफ एंगल, अगर cos है तो वो cos के ही इक्वल है, tan है तो tan के ही इक्वल है. तो अब हम यहाँ पर जो है cos दिया है तो वो भी 0 यहाँ पे किसी पर्टिकुलर cos के इक्वल ही होना चाहिए. तो हम किस cos के इक्वल लिख सकते हैं? सी cos 3 थीटा बाई 2 0 कब होती है cos की वैल्यू? सी स्टूडेंट cos 0 जो है यहाँ पर cos 0 पर एक तो क्या होती है? cos 0 पर भी यहाँ पर cos 90 डिग्री, 0 पर ही 90, यानी cos π/2 पर कितनी होती है वैल्यू? 0 हो जाती है. तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? π/2. तो अब आप यहाँ पर जो है स्पेसिफिक देखिए कि जब cos x इज इक्वल टू cos y होता है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है? x इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है एज यू कैन सी x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y. तो x इज इक्वल टू हो जाता है 2n पाई
प्लस माइनस वाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो अब अगर हम कंपेयर करें x की जगह ये है, y की जगह ये है, तो दिस यहाँ पर क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे जो निकल के आएगा, जनरल सॉल्यूशन यहाँ पर आ जाएगा 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह यहाँ पे कितना है, पाई बाई 2 है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आपका आ जाएगा n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहाँ पे तो आपको स्पेसिफिक थीटा की वैल्यू आपको बतानी है, क्योंकि थीटा कौन से थीटा के लिए ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन थी ये सॉल्व होती है, तो वो जनरल सॉल्यूशन होगा। अब आपने 3 थीटा बाई 2 की वैल्यू बता दी है, आप क्या कीजिए 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 3 थीटा की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 2 इंटू 2 4n पाई प्लस माइनस यहाँ पर 2 पाई बाई 2 जो कि 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, तो 3 थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4n पाई प्लस माइनस पाई। एंड अब क्या करा दीजिए 3 को उधर लेके चले जाइए, डिवाइड कराइए इक्वेशन को, तो थीटा इज इक्वल टू 4 बाई 3 n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन।